हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयल और आप देख रहे हैं पीएस फिल्मी हब। दोस्तों बॉर्डर टू यार क्या करके छोड़ेगी कुछ समझ नहीं आ रहा है। बॉर्डर टू का आप कलेक्शन सुनेंगे ना तो हैरान रह जाएंगे। दोस्तों मैं थोड़ा एस्टिमेट लगा के चल रहा था कि 60 से 70 करोड़ मतलब ये मूवी निकाल लेगी 26 जनवरी के दिन। लेकिन दोस्तों वो सच हो गया यार। मतलब इस मूवी ने 26 जनवरी के दिन ये मान के चलो 59.5 करोड़ मतलब 60 करोड़ के लगभग पैसे कमा लिए। जब सिर्फ एक दिन 26 जनवरी के दिन। मतलब बहुत सी मूवी का तो इतना बजट होता है। जितना मतलब पैसा इसने एक दिन में कमाया है इतना तो बजट होता है बहुत सी सारी मूवियों का। और यहाँ पर ये एक दिन में निकाल रही है। दोस्तों इस मूवी का बजट 250 करोड़ के आसपास था। ठीक है। और अभी इसने टोटल अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो इसने 261 करोड़ के आसपास पैसे कमा लिए हैं। तो सीधी सी बात है दोस्तों, सिर्फ 4 दिन के अंदर इसने अपना बजट निकाल लिया है। ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों किसी भी मूवी के लिए। और दोस्तों जहाँ पे कोई भी जो बजट है 250 करोड़ या फिर 200 करोड़ से ऊपर होता है ना, तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाती हैं अगर मूवी अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं तो पहले हफ्ते की बात कर रहा था ना दोस्तों, कि पहले हफ्ते में ये 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी। अब तो सबको यकीन हो गया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि जब 4 दिन के अंदर एक मूवी 261 करोड़ वर्ल्ड वाइड निकाल रही है तो ये मान के चलिए वो मूवी एक हफ्ते में अभी 300 करोड़ पार नहीं कर देगी, 101% कर देगी। और उसके बाद में जब मैं सेकंड हफ्ते की बात आपको बोल रहा था कि ये भाई 500-600 के आसपास लगा देगी, तो वो भी अब मतलब नामुमकिन नहीं लग रहा है। क्योंकि पहले हफ्ते में एक तो छुट्टियां मिल गई भाई, 2 संडे और 26 जनवरी, 2 छुट्टियां मिल गई जिसकी वजह से मूवी अच्छा परफॉर्म कर पाई। लोगों के पास टाइम था, देशभक्ति मूवी देखने को मिल गई। तो ये भी एक इफेक्ट पड़ा, मैं ये नहीं बोलूंगा। लेकिन आज है ना मंगलवार है दोस्तों, सही पता आज चलेगा। क्योंकि देखो अभी तक छुट्टियां थी, सारी चीजें थी, लेकिन मंगलवार के दिन हमें जो एक वर्किंग डेज है उसके अंदर ये मूवी क्या परफॉर्म करती है, कितने पैसे बनाती है, वो सबसे मेन है। अगर ये 30 प्लस रहती है ना आज भी दोस्तों, तो ये मान के चलिए पहले हफ्ते में 300 करोड़ तो बहुत छोटी रकम मैं अभी बोल रहा हूँ, 350 तो चली जाएगी। लेकिन अगर ये आज भी ये मतलब आंकड़ा बना के रखती है तो ये 2 हफ्ते के अंदर 600 करोड़ बिल्कुल नॉर्मली तरीके से कमा लेगी। क्योंकि दोस्तों अगर मैं सिर्फ नेट इंडिया कलेक्शन की बात करूँ ना, तो लगभग 180 से 185 करोड़ ये कमा चुकी है। और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है सिर्फ 4 दिन के अंदर 180 करोड़। तो एक चीज़ तो सबसे बड़ी ये चीज़ है दोस्तों कि देखो पहले दिन इसने कमाए थे 30 करोड़, फिर इसने निकाले भाई 35.5 करोड़। ठीक है। फिर उसके बाद 35.5 से 36 करोड़ के आसपास ये पहुंच गई थी। फिर उसके बाद में ये निकालती है मूवी सीधा कितना एकदम से जंप मार के 50 करोड़ पे चली जाती है। और फिर जब अगला दिन आता है तो ये मतलब सीधी जाती है 60 करोड़ पे। तो एक चीज देखी ना दोस्तों कि इसका आंकड़ा इस तरीके से चल रहा है, ग्राफ ऐसे है। ठीक है। और सबसे बड़ा क्या होता है दोस्तों, जैसे एक वर्किंग डेज है, शुक्रवार एक वर्किंग डेज में ही आता है, भले मूवी रिलीज होती है उस दिन, लेकिन वर्किंग डेज में आता है। तो शुक्रवार के दिन कम था, फिर सैटरडे को बढ़ा, फिर संडे को बढ़ा, फिर मतलब 26 जनवरी के दिन और बढ़ गया। तो अगर इस तरीके से अगर वर्किंग डेज नहीं है, सिर्फ हॉलीडेज है, और हॉलीडे के टाइम पे अगर कोई मूवी का ग्राफ ऐसे जाता तो इसका मतलब वो मूवी पब्लिक को पसंद आ रही है और पब्लिक उसको पसंद कर रही है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अब जो ये वर्किंग डेज आते हैं, इस वर्किंग डेज में मान के चलिए पहले दिन जो आंकड़ा 30 करोड़ था, अगर वो 30 करोड़ बना रहता है, डबल डिजिट भी मान लीजिए, मतलब ये मान के चलो अगर ये 25 से ऊपर भी बनी रहती है ना, 25 करोड़ से ऊपर, चाहे 27, 28, 29, 30 जो भी, ये अगर ये बनी रहेगी, तो ये मान के चलिए दोस्तों ये जो 3 दिन बचे हैं, इस 3 दिन के अंदर भी ये बड़ा बवाल मचाने वाली है। मतलब ये कुल मिला के मैं तो यही कहूंगा भाई, ये मूवी है ना, पता नहीं पब्लिक ने इस तरीके से सिर पे उठा ली कि इसको छोड़ने को ही तैयार नहीं है। लोग थिएटर भर भर के यार, मतलब अभी भी मैं शो देख रहा था तो शो हाउसफुल है आज भी। आज भी जो दिन के शो हैं वो तो थोड़े से कम हैं, क्योंकि दोस्तों वर्किंग डेज है तो क्या है कि नॉर्मली फैमिलियां तो जा रही हैं। लेकिन जो ड्यूटी पे जो जाते हैं, जो वर्किंग डे जो काम करते हैं, तो वो तो शाम को ही बुक करते हैं ज़्यादातर। तो कहने का मतलब है इस टाइम पे वर्किंग डेज के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो पता चलता है हाउसफुल का, वो शाम के टाइम ही पता चलता है। कुल मिला के मैं यही कहूँगा दोस्तों कि ये मूवी अभी फ़िलहाल छावा का रिकॉर्ड तो ब्रेक कर देगी। जिस तरीके से 4 दिन के अंदर इसने ये 260 करोड़ रुपए निकाले हैं, तो सीधा सा हिसाब किताब छावा का, तो क्योंकि छावा का लगभग जो कलेक्शन है वो 800-900 के आसपास है, तो ये मान के चलिए उसको तो ब्रेक ये कर देगी अब जिस हिसाब से चल रही है। क्योंकि मैं तो जब स्टार्टिंग में मूवी का ट्रेलर देखा था तो मेरा तो एक आइडिया सिंपल सा था कि ये 500 करोड़ तो पार कर देगी, लेकिन उसके बाद में कितना कमाएगी कितना नहीं हमें नहीं पता। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा इसका मतलब मैंने 1-2 दिन का कलेक्शन देखा तो फिर दिमाग में ये चीज़ आ गई थी, भाई ये मूवी
कम से कम छावा का रिकॉर्ड तो नहीं छोड़ेगी, मतलब छावा के आसपास तो ये पहुंचेगी। बाकी आप लोगों को ये मूवी कैसी लग रही है और लोगों को ये कैसी लग रही है, आपके आसपास लोग क्या बोल रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस मूवी के ऊपर और ज़्यादा अपडेट लाने के लिए मुझे कमेंट करिएगा, मैं और भी अपडेट लाता रहूँगा, आपको इस मूवी के अपडेट देता रहूँगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, नई रिव्यू के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए